ज्यादातर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जय श्री राम के नाम से कत्ल कर दिया जाता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा की पार्टी है। राम राज्य फिर से आएगा, भगवा हम लहराएंगे, ऐसा कुछ गाना उसमें सॉन्ग बज रहा था। जब सबका साथ सबका विकास, सबके हितों की बात, तो ऐसा गाना खुले में लगाकर घुमाना ठीक है। समाजवादी के जो चेयरमैन हैं, लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि सत्ता का सह है उनके पास। नहीं, सत्ता का सह नहीं है। सत्ता के लोग खामोश क्यों हैं और एक चेयरमैन से नहीं लड़ पा रहे हैं? नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं आदरणीय उजमा राशिद जी, मैंने अभी आपको बताया, और उनके पिताजी कमरुद्दीन जी, ये सब लोग साठगांठ करके केवल लूट और भ्रष्टाचार में लोग संलिप्त हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, उनको मैं नहीं कह सकता कि उन्हें सत्ता का संरक्षण में, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ये बच नहीं पाएंगे। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। गोंडा की सरजमी पर मौजूद हैं, ऐतिहासिक सरजमी है। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो उमेश शुक्ला मौजूद हैं, जिनके बारे में कुछ लोगों ने जिक्र किया है, तो हम जानना चाहेंगे उमेश शुक्ला से। सबसे पहले तो गोंडा के बारे में क्या कहेंगे? गोंडा के बारे में यही कहेंगे कि गोंडा हमारा बहुत ही शानदार ज़िला है और ऐतिहासिक ज़िला है गोंडा हमारा, और भगवान श्री राम की गाय चरने आती थी, तो इसलिए हमारे आध्यात्मिक रूप से भी गोंडा हमारा जो है कहीं ना कहीं ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। तो गोंडा पे जितना गर्व किया जाए कम है। तो अगर गर्व की बात है गोंडा, तो क्या गोंडा को वो सब चीज़ें मिल रही हैं आस्था के नाम से या सरकार के नाम से? क्या वो चीज़ें गोंडा की इस धरती को मिल पा रही है कि नहीं? बिल्कुल मिल पा रही है। गोंडा में देखिए, गोंडा में मिल रहा है। आप जैसा जानते हैं कि अयोध्या से सटा हुआ हमारा ज़िला है, और हमारे ज़िले में देखिए भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आज आप देखिए गोंडा में हमारे सातों एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, और सड़कें देख लीजिए बनी हुई हैं, चकाचौंध सड़कें बनी हुई हैं ज़िले के अंदर। लाइट की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। कहीं पे भी देख लीजिए एक शैक्षिक वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है। ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। नगर पालिका पर बात कर लें। बिल्कुल करिए। क्या तैयारी चल रही है? आप मैदान में हैं उमेश जी, आपके सामने समाजवादी है, लेकिन समाजवादी के जो चेयरमैन हैं, लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि सत्ता का सह है उनके पास। अब आप क्या सोचते हैं? नहीं, सत्ता का सह नहीं है, जो कि सत्ता में हमारे सारे विधायक हैं, सारे माननीय सांसद जी लोग हैं, माननीय एमएलसी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जैसा मैंने आपसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रतिनिधि जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, नगर पालिका को छोड़कर। परंतु हमारे जो सांसद जी हैं, हमारे जो विधायक जी हैं, नगर पालिका में विकास करना भी उनका दायित्व है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका को भी उनको देखना है। नगर पालिका का जो एक प्रोटोकॉल है, जो नगर पालिका में उनका सहयोग होना चाहिए, जैसा विधायक का और नगर पालिका चेयरमैन का बड़े भाई और छोटे भाई का जो रिश्ता होता है, तो वो प्रोटोकॉल उन्हें दिया जा रहा है। बाकी कोई संरक्षण नहीं है। कमरुद्दीन जी जो है नगर पालिका का कार्यभार देख रहे हैं, उनकी बिटिया श्री उजमा राशिद जी जो है वो चेयरमैन हैं, और सत्ता का कोई संरक्षण नहीं है, क्योंकि वो सत्ता विकास पे विश्वास कर रही है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो चेयरमैन महोदय हैं या चेयरमैन महोदया हैं वो भ्रष्टाचार पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, उनको मैं नहीं कह सकता कि उन्हें सत्ता का संरक्षण है। नहीं, लेकिन मैं वहाँ गया, गलियों में घूमा, और वहाँ के हालात मुझे बस से बदतर दिखाई दिए। नाली में पानी कम, कचरे ज़्यादा नज़र आ रहे थे। उसके बाद में वहाँ की जो वातावरण है उस पर भी हमने देखा कि हरियाली के नाम पर ज़ीरो, और साथ ही साथ जो है वहाँ के लोग जाम से ज़्यादा ग्रसित हैं। तो ऐसे मुद्दे पर सत्ता के लोग खामोश क्यों हैं और एक चेयरमैन से नहीं लड़ पा रहे हैं? उनके खिलाफ कोई आरटीआई भी नहीं दायर है, पीएफआई का मामला है उनके ऊपर, फिर भी कैसे उनको जो है जेल नहीं हो रहा? तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये समझा जाए कि वहाँ के जो विपक्ष चेयरमैन के लोग हैं वो काम नहीं कर रहे। नहीं, हाँ, सही कह रहे हैं आप। नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं आदरणीय उजमा राशिद जी, मैंने अभी आपको बताया, और उनके पिताजी कमरुद्दीन जी, ये सब लोग साठगांठ करके केवल लूट और भ्रष्टाचार में लोग संलिप्त हैं। कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जांचें लंबित हैं, कार्रवाइयाँ इनके ऊपर कुछ हुई भी हैं। नजूल ज़मीनें तमाम बंटाधार की हैं, जैसा कि आपने ही कहा, मैंने भी कई इंटरव्यू में कहा। जाम से शहर मेरा जूझ रहा है, नाले की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, जो नगर पालिका का मूलभूत कार्य है, जिसलिए नगर पालिका जिले में होती है,
उन कामों से नगर पालिका हमारी विषयांतर है। हमारी नगर पालिका गोंडा की सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में संलिप्त है। हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं वो निरंतर जांच इनके ऊपर कराते रहे हैं, निरंतर जांच की मांग करते रहे हैं, परंतु ये पुराने खिलाड़ी हैं। 15-20 सालों से इनका कब्जा है नगर पालिका पे। ये जानते हैं, ये मेधावी हो चुके हैं अपने आप को बचाने में, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ये बच नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ नगर पालिका की जब चेयरमैन उज्ज्वला राशि जी बनी थी तो लोगों को लगा था युवा नेतृत्व चुन के आई हैं, ये सबका विकास करेंगी, लेकिन उनको तो उनके पति का नाम है डियर, जथा नाम है तथा गोड़े, वो डियर के साथ मौज मस्ती करने में व्यस्त हैं। पिता कमरुद्दीन नगर पालिका चला रहे हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, वो जो व्यक्ति समाज का विकास नहीं करेगा तो उसका स्वतः का तो विकास होगा ही होगा। अभी मैं आ रहा था, जब गोंडा से निकला तो चौराहे पर एक गाड़ी थी, शायद उसमें उमेश शुक्ला यानी आप ही का जो है बैनर दिखा मुझे, उसमें गाना बज रहा था कि राम राज्य फिर से आएगा, भगवा हम लहराएंगे, ऐसा कुछ गाना उसमें सॉन्ग बज रहा था। जब सबका साथ सबका विकास, सबके हितों की बात, तो ऐसा गाना खुले में लगाकर घुमाना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम हिंदू हैं, हम हिंदू में आस्था रखते हैं। हम मुस्लिम को नहीं कहते कि वो अपनी आस्था न रखें, बौद्ध को नहीं कह रहे हैं, सिख को नहीं कह रहे हैं, ईसाई को नहीं कह रहे हैं, सब लोग आस्थावान हैं। हमारी आस्था है आदरणीय कमरुद्दीन जी वो लगावें अल्लाह का, वो अल्लाह को याद करें, हम भगवान भोलेनाथ को याद करेंगे, हम बजरंगबली को याद करेंगे। जो हमारे मजहब हैं, हम अपने खुदा को याद करेंगे, वो अपने खुदा को याद करें। तो उमेश शुक्ला गोंडा के लिए कुछ अलग सोचे हैं कि बस उसी तरीके से सत्ता का स्वर्ण मिल जाए, बस उतना ही काफ़ी है? नहीं, हमने बिल्कुल अलग सोचा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं चाहता हूं कि युवाओं का प्रतिभाग बढ़े। अगर सत्ता हमारे हाथ आती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी अगर हमें उम्मीदवार बनाती है और जनता जनार्दन का अगर हमें आशीर्वाद और सहयोग मिलता है, तो हमने पहले ही कहा है कि हमारे माननीय सांसद जी ने जाम से निजात के लिए गोंडा के अंदर कम से कम 4 ओवर ब्रिज का निर्माण वो करवा रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी जब जो रूट से अभी आप आए होंगे गोंडा में, आपने प्रवेश किया होगा तो आप देखेंगे लखनऊ से बलरामपुर को जाने वाली रोड पे जो है आप लाइटों की चकाचौंध जो है लाइट पोलिंग्स आपने देखी होंगी, ये हमारे माननीय विधायक जी की देन है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, जो मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, उनके दिल में दिमाग में एक डर बैठा दिया गया है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, और ज़्यादातर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जय श्री राम के नाम से कत्ल कर दिया जाता है। तो ऐसे में उमेश शुक्ला क्या संदेश देना चाहेंगे मुसलमानों को? नहीं, मेरा मुसलमान भी मेरे भाई हैं। मैंने छात्र राजनीति किया, मुझे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सहयोग मिला। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी उनसे सौतेला व्यवहार नहीं करती है। इस मामले में तो मुस्लिम भाई का ही दोष है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी नहीं मानते हैं। नहीं, क्यों ना माने? जैसे आप देखिए जगह जगह पे लिंचिंग कर दिया जाता है उमेश, तो वो उनके जहन में अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो क्या गलत आ रही हैं? भैया, इससे पहले हम कह रहे हैं कांग्रेस थी, इसी पे माननीय प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे हैं मनमोहन सिंह जी कहते थे इस देश के संसाधन पे पहला हक मुसलमानों का है। तब क्या ये चीज़ें नहीं लागू हो रही थी? आज अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि देश में पहला हक जो है गरीबों को है, तो गरीब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, लाभ ले। आप देखिए उज्ज्वला योजना के तहत सबको जो है कनेक्शन दिए गए, घर घर में जो है सिलेंडर दिए गए, हमने जात नहीं पूछा, राशन सबको दिया, गरीबों को राशन दिया जा रहा है, न जात देखा जा रहा है, न मजहब देखा जा रहा है। जो पात्र व्यक्ति है वो समुचित लाभ पा रहा है सरकार का, सरकार पे कोई एलिगेशन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिन्हें मजहब के नाम पे ही रोटी सेकनी है, तो वो रोटी सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मेरे अंदर कोई जिसको भी टिकट मिलेगा, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हमें प्रत्याशी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, हम पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेंगे। किसी और जो हमारे 4-6 प्रत्याशी भाई जो मांग रहे हैं, किसी का भाग साथ दिया उन्हें मिलेगा तो हम पूरी शिद्दत से मदद करेंगे। हमारी प्रतिद्वंदी जो है पार्टी वो सपा है, भारतीय जनता पार्टी तो हमारे घर की पार्टी, हमारी अपनी पार्टी है। तो ये हमारे साथ उमेश शुक्ला मौजूद थे गोंडा से, और गोंडा को मैंने सुबह से खंगाला है, वहाँ के लोगों ने बहुत कुछ बयां किया है, लेकिन गोंडा के हालात वाकई में जो ऐतिहासिक धरती कहा जाता है उससे लगता है गोंडा को दूर रखा गया। नेता तो वादा करते हैं, उसके बाद वो शायद भूल जाते हैं या करते हैं। अब आपको तय करना है कि आपका अपना नेता कौन है। कैमरामैन मसरूफ के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।